हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 11 में जो है हम लर्न करने वाले हैं कि सीआईएसटी होता क्या है एंड हम इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हैं एंड ये किस तरीके से जो है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में जो है हेल्प करता है। नाउ पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से जो है मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज मैं एक ट्रिप पर था, जिसकी वजह से पिछले सैटरडे संडे को मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, ना ही मैं कल सैटरडे के दिन जो है लेक्चर अपलोड कर पाया। नाउ मैं अभी अवेलेबल हूँ एंड अभी संडे की नाइट को जो है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मैं इस लेक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ एंड मिड नाइट तक जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगा। नाउ सीआईएसडी है क्या? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जो है इसका फुल नेम है एंड ये जो है एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो। मैंने आपको याद हो तो एक टॉपिक लर्न करवाया था जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। नाउ एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो क्या है कि एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो के अंदर जो है आपको सीआईएसडी देखने को मिलता है, जो आपका चेंज इन स्टेट डिलीवरी देखने को होगा। सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म बायस। तीसरा है आपका बाय और सेल प्रोग्राम। फिर उसके बाद जो है आपको सीजनल टेंडेंसी देखने को मिलेगा, मैक्रो इंटरेस्ट रेट वगैरह देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मिला के मीन्स मैक्रो इंटरेस्ट रेट, सीजनल टेंडेंसी, बाय और सेल प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म बायस एंड उसके अंदर आता है स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये टॉपिक एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो के अंदर आता है। नाउ ये सिमिलर है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के जैसा ही है, राइट? बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर जो है। जो एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो डायरेक्शन को बताता है, राइट? उसके अंदर चेंज इन स्टेट डिलीवरी जो है डायरेक्शन चेंज होने को बताता है एंड उसके अंदर बाय और सेल प्रोग्राम भी देखने को मिलता है एंड उसके अंदर सीजनल अटेंडेंसी, जिसके वजह से जो है पूरे सीजन के आपको बाय या सेल का माहौल पता करने को मिलता है या देखने को मिलता है एंड उसके अंदर जो है मैक्रो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट मैं ओवरऑल पूरे के पूरे एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो को जो है छेड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। बट आईसीटी ने जितना उसको समझाया है उसको मैं अभी कवर करने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम में जो है हम इसका एडवांस वर्जन जो एल्गोरिदम है उसको हम समझेंगे, जो है एनिग्मा करके है, राइट? जो थोड़ा हिडन टाइप है बट हम उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि हम उसको डाइजेस्ट कर पाए या उसको जो है हम समझ पाए। ठीक है, एंड वो तुम्हारे लिए भी अभी सही है, मेरे लिए भी अभी सही है कि हम उसको होल्ड पर रखें एंड हम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़े। नाउ मैं जस्ट सीआईएसडी को नहीं छेड़ने वाला। ठीक है, मैं सीआईएसडी के अंदर जो है बाय प्रोग्राम, सेल प्रोग्राम को ऐड करूंगा, फिर मैक्रो इंटरेस्ट रेट को जो है मैं ऐड करूंगा एंड शॉर्ट टर्म बायस को भी जो है मैं ऐड करूंगा एंड स्टेट ऑफ डिलीवरी मींस सीआईएसडी तो मैं समझा ही दूंगा। तो एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो के तकरीबन जो 5 पॉइंट है उसमें से 4 पॉइंट सीजनल टेंडेंसी को जो है छोड़कर मैं बाकी के जो 4 पॉइंट है वो 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कवर कर ही दूंगा, जिसकी वजह से आपको एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो तो समझ में आ ही जाएगा। बट जो एडवांस वर्जन है, जो हिडन है, एनिग्मा, ठीक है, तो उसको हम आने वाले टाइम में समझेंगे, राइट? एंड वो इससे कई गुना बेहतर है, कई गुना बढ़िया है, तो वही डायरेक्ट समझना बेहतर रहेगा, ना कि मैं आपको टेम्पररी ऐसे नॉर्मल चीज़ें सिखाऊं जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम चेंज इन स्टेट डिलीवरी समझते हैं, जिसके अंदर हम बाय और सेल प्रोग्राम को ऐड कर देंगे, शॉर्ट टर्म बायस को हम साथ में लेंगे एंड मैक्रो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं आपको मैक्रो इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैक्रो इंटरेस्ट रेट को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए जो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि जैसे XAUSD है गोल्ड एंड उसके अगेंस्ट में जो है डॉलर, उसको लाइक मैंने एक आपको टॉपिक लर्न करवाया हुआ था। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दोनों चार्ट, आपका अगर गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट डॉलर, उसके अंदर हम ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर गोल्ड में ये बना है तो डॉलर में ये होना चाहिए, है ना? अगर डॉलर में ये बना है तो गोल्ड में ये होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, इसी की तरह हम एक चार्ट को सेकंड चार्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम प्लान करते हैं या एनालिसिस करते हैं। वैसे ही आपको जो है मैक्रो इंटरेस्ट में जो है आपको एक चार्ट को दूसरे चार्ट के साथ एनालिसिस करना है। अगर आप XAUSD में ट्रेड करते हो,
लाइक ये एक्स यूएसडी है, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है। तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डॉलर को एनालिसिस करना पड़ेगा, डीएक्सवाई के जो चार्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। एंड डीएक्सवाई में आपका बाय प्रोग्राम बना है और एक्सयूएसडी में आपको सेल प्रोग्राम बना है, वहां पर आपका ये जो सीआईएसडी है वो आपको सही वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। या फिर यूरो यूएसडी में, यूरो में आपको डेली टाइम फ्रेम या आपका जो स्विंग ट्रेड है या आपका जो डायरेक्शनल ट्रेड है या जो बायस है वो अगर यूरो में अपसाइड है तो डॉलर में आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आप सीआईएसडी कंटिन्यू करते हुए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप जो है इन दोनों चार्ट के अंदर यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी या जीबीपी यूरो, डिपेंड करता है कौन से पेयर से, पेयर को एक दूसरे के साथ जो है एनालिसिस करना है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। एंड आपको लाइक एक पूरे सीजन जो 6 मंथ का हो या क्वार्टरली हो, ठीक है, 3 मंथ का हो, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी समझ सकते हैं, क्योंकि सीआईएसटी के अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी आता है, ऑब्वियसली बात है। तो आपको एक डायरेक्शन समझना है। देखो मेरा काम था मैं सीआईएसटी समझा के निकल जाता, बट ये सारी चीजें जरूरी है। माइनर चीजें किस तरीके से हेल्प करती है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको ये लेक्चर की तरह लगेगा या आपको एक सीरीज की तरह देखने को मिलेगा, बट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये माइनर चीजें क्यों जरूरी है, ठीक है। नाउ आपको जब 3 मंथ या 6 मंथ का दोनों चार्ट डायरेक्शन बता देते हैं कि भाई नहीं, डॉलर जो है बाइंग बता रहा है और गोल्ड जो है सेलिंग बता रहा है 6 मंथ के लिए या 3 मंथ का यहाँ तक बायस के लिए, ओके। नाउ आपको मैक्रो इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया, आपने उसको जो है एनालिसिस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ से बाय प्रोग्राम बन रहा है और कहाँ से सेल प्रोग्राम बन रहा है। अगर अगर डॉलर में मान लो बाइंग है और गोल्ड में सेलिंग है, तो गोल्ड में किस जगह से सेलिंग प्रोग्राम एक्टिव हो रहा है एंड डॉलर में कहाँ से बाइंग प्रोग्राम एक्टिव हो रहा है। या फिर यूरो जीबीपी है तो यूरो में कहाँ सेलिंग और जीबीपी में कहाँ बाइंग, ठीक है। या यूरो कैड है तो यूरो में कहाँ सेलिंग और कैनेडियन करेंसी में जो है कहाँ से बाइंग, ठीक है। तो ये दो चीजों को, बाय और सेल प्रोग्राम को आपको नोटिस करना है। जब आप बाय और सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो या आप ध्यान देते हो कि नहीं यहां से बाय प्रोग्राम मेरा बन रहा है या यहां से मेरा सेल प्रोग्राम बन रहा है, तो साथ ही साथ तुम्हें मार्क करना है वो है तुम्हारा शॉर्ट टर्म बायस। शॉर्ट टर्म बायस मीन्स आपको एक लिक्विडिटी मार्क करनी होगी जहां तक प्राइस जो है जैसे यहाँ पर है, ठीक है, चेंज चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी जो है, राइट, ठीक है, चेंज इन द स्टेट डिलीवरी जो कुछ भी आप बोलना चाहो, राइट, उसके अंदर डिलीवरी है। प्राइस एक डायरेक्शन पर आया, चेंज हो गया एंड एक डिलीवर कर रहा है प्राइस को। कहाँ तक डिलीवर कर रहा है नहीं पता, ऑब्वियसली बात है नहीं पता, ठीक है। तो उसको जानना कि वो कहाँ तक कर रहा है, ये मेन पॉइंट। और वो कैसे पता चलेगा, शॉर्ट टर्म बायस से। इसीलिए जो है इसके अंदर मैं शॉर्ट टर्म बायस ऐड कर रहा हूँ। तो अगेन मैक्रो इंटरेस्ट रेट जिसके अंदर जो है हम एक चार्ट को सेकंड चार्ट के साथ जो है एनालिसिस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मेल खाता हुआ देखने को मिलेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है बाय और सेल प्रोग्राम। तीसरा है आपका शॉर्ट टर्म बायस, जिससे आपको पता चलेगा कि प्राइस कहाँ तक डिलीवर होना चाहता है, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, राइट। एंड उसके बाद शॉर्ट टर्म बायस से ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी एंड उसी के अंदर हम जो है सीआईएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे या सीआईएसटी को समझेंगे। नाउ काफ़ी लोग जो है इसको 5 मिनट में यूज़ करते हैं, 1 मिनट में यूज़ करते हैं, सीजन सॉरी एशियन सेशन या लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है इसको लोग यूज़ करते हैं, 15 मिनट में यूज़ करते हैं, 13 मिनट में यूज़ करते हैं। बट मैं इसको जो है ऊपर से लोअर टाइम फ्रेम पे आता हुआ आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड उसके बाद जो है हम धीरे धीरे इसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ पार्ट है जिसके थ्रू जो है हम CIST को समझने की कोशिश करेंगे, एंड हल्का झलक जो है हम एल्गोरिदम ऑर्डर फ्लो का भी समझेंगे। नाउ प्राइस की दो तरीके की डिलीवरी होती है, उसको हम समझते हैं, क्योंकि मेन चीज है प्राइस कहाँ पर डिलीवर होने वाला है उसको समझना। देखो, CISD है। नाउ स्ट्रक्चर, प्राइस एक बाय साइड जाता है एंड एक जाता है सेल साइड, राइट। ये दो तरफ प्राइस डिलीवर होता है, प्राइस या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस इधर को जाता है और फिर कभी आता नहीं, या फिर हमेशा इधर को जाता है। नहीं, प्राइस नीचे एंड प्राइस ऊपर, ये दो जगह जो है आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। जब कभी एक ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, क्या कंटिन्यू रहता है? ट्रेंड। तो उसके अंदर एक डायरेक्शन छोटा होता है और सेकंड डायरेक्शन बड़ा होता है, या फिर ये छोटा रहता है एंड ये बड़ा रहता है, डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दो। देखो, ट्रेंड मान लो अप का है, हाँ, तो गिरावट कैसी? छोटी एंड बाइंग बड़ी, गिरावट छोटी, बाइंग बड़ी, गिरावट छोटी, बाइंग बड़ी। ओके, तभी ये अप ट्रेंड में जा पाएगा जब बाइंग बड़ी होती जाएगी, ठीक है, बिग बाइंग बनती जाएगी एंड सेलिंग जो है स्मॉल रहेगी। अगर सेलिंग बड़ी होने लगी एंड बाइंग छोटी, तो क्या होगा? सेलिंग बड़ी, बाइंग छोटी, सेलिंग बड़ी, बाइंग छोटी, सेलिंग बड़ी, बाइंग छोटी, एंड उससे होगा ट्रेंड डाउन, एंड बाइंग बड़ी होगी तो ट्रेंड अप। बट हाँ, दोनों के अंदर प्राइस डिलीवर कर रहा है दो ही तरीके से, या तो गिरावट या तो बाइंग, या तो गिरावट या तो बाइंग, या तो गिरावट या तो बाइंग, या फिर या तो बाइंग या तो गिरावट, बाइंग गिरावट, बाइंग गिरावट। जस्ट फर्क इतना है कि साइज बड़ा या छोटा हो रहा है। बाइंग का साइज बड़ा हो रहा है तो सेलिंग का छोटा, बाइंग का बड़ा तो सेलिंग का छोटा। लेकिन यहां पर सेलिंग का बड़ा तो बाइंग छोटा, सेलिंग बड़ा बाइंग छोटा। बट जैसा मैंने आपको बताया, प्राइस दो तरीके से ही जो है डिलीवर करते हुए देखने को मिलेगा आपको, राइट। नाउ अब इसके एडवांस वर्जन में हम जाते हैं। प्राइस अप तरफ जा रहा है, ठीक है, अप साइड प्राइस जा रहा है, पुल बैक, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। ओके, नाउ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि दो तरीके से प्राइस डिलीवर कैसे होता है। एक, ओवरऑल डायरेक्शन जो कि अपसाइड में है, ओवरऑल डायरेक्शन जो कि अपसाइड में है, ओवरऑल डायरेक्शन जो कि अपसाइड में है। सेकंड, हायर लो के लास्ट वाले पीओआई पे, हायर लो के ऊपर के लास्ट वाले पीओआई पे, हायर लो के ऊपर के लास्ट वाले पीओआई पे, एंड यहाँ कहीं पे जो हायर लो बना होगा उसके ऊपर के लास्ट वाले पीओआई पे। ओके, नाउ पहली प्राइस डिलीवरी ओवरऑल लिक्विडिटी की तरफ, प्राइस डिलीवरी ओवरऑल लिक्विडिटी की तरफ, प्राइस डिलीवरी मेन लिक्विडिटी की तरफ, प्राइस डिलीवरी मेन लिक्विडिटी की तरफ। बट जब ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब डिलीवरी हो रही है तब क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन की डिलीवरी में ये लास्ट पीओआई में ओवरलैपिंग की जगह पे जा रहा है, या फिर लास्ट पीओआई पे जा रहा है, दैट्स इट। अगर आपको और सिंपल करूं तो ये स्ट्रक्चर है,
इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, ये प्राइस ऊपर गया, नाउ प्राइस नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से एमएसएस करके नीचे आ रहा है। एमएसएस करके जब ये नीचे आ रहा है तो ये दो जगह पे जा सकता है। मेनली ज्यादातर केस में जाता है यहाँ के ओवरलैपिंग वाले पार्ट पे। मान लो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है या फिर एक कैंडल है जो एक एफईजी के जोन में आता है, ये एफईजी जोन है, ठीक है। इधर से इधर तक एफईजी है, इसके अंदर ये ओवरलैपिंग है, प्राइस आया नीचे, टैप किया एंड इसको टैप करने के बाद अपसाइड, राइट, पहला पार्ट। अब मान लो ये ओवरलैपिंग ना हो, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हुई ना, तो कुछ नहीं, जस्ट लास्ट वाले पीओआई पे आएगा जो कि यहाँ पे एफईजी है, प्राइस उसको टैप करेगा अपसाइड। बट हाँ, प्राइस डिलीवरी दो तरफ करता है, पहला पुलबैक के दरमियान ओवरलैपिंग वाला पार्ट या लास्ट पीओआई, और सेकंड जो डायरेक्शन में ट्रेंड है उसमें मेन लिक्विडिटी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या ये नाटक नहीं आएंगे, हाँ आ सकते हैं बट ट्रेंड चेंज हो रहा हो तो। बट ओवरऑल अगर ट्रेंड कंटिन्यू है तो उस केस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको मेन लिक्विडिटी हंट होते हुए देखने को मिला ना। ये आप पर है, ठीक है, आप किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो या स्ट्रक्चर को समझते हो। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी होगा तो आप समझ जाओगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है एंड उसके बिहाफ पर जो है आप ट्रेंड मार्क कर पाओगे। बट मेरा सिंपली आपको एक्सप्लेन करने का मोटिव यही था, मेरा रीजन यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि प्राइस दो तरीके से डिलीवरी होती है। एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कि टेम्पररी रहता है, एंड एक मैन डायरेक्शन में जो ओवरऑल हायर हाई की लिक्विडिटी, और या ट्रेंड डाउन है तो लोअर लो की लिक्विडिटी, ट्रेंड डाउन है तो लोअर लो की लिक्विडिटी, ट्रेंड डाउन है तो लोअर लो की, अगर बाइंग है तो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई की। पर ये जो पुल बैक है ये जस्ट लास्ट के ओवरलैपिंग तक जाता है, ओवरलैपिंग तक जाता है एंड फिर ओवरलैपिंग तक जाता है एंड कंटिन्यूशन करता है, ठीक है। तो पहली चीज आपका ये समझना कि आपका डायरेक्शन कहाँ पर है। इससे होगा क्या कि आप अपनी एक्चुअल लिक्विडिटी को मार्क कर पाओगे। आपको बिल्कुल सही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल लिक्विडिटी क्या है वो आप समझ पाओगे, ठीक है। नाउ आई होप आप दो चीजें समझ गए मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के प्राइस ओवरलैपिंग को टैप करके मेन डायरेक्शन में जाता है जो मेन लिक्विडिटी होती है, और आपको हर बार मेन लिक्विडिटी मार्क करना। नाउ मैं ये क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से समझो। सीआईएसडी कुछ इस तरीके से होता है, प्राइस अपसाइड गया, ये एक लिक्विडिटी को हंट किया, ये वाली हंट करने के बाद एमएसएस किया, ये बिल्कुल आपको एमएसएस की तरह ही देखने को मिलेगा या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह जो है आपको यह स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए देख तरह ही आपको जो है देखने को मिलेगा, राइट। एंड प्राइस अपसाइड जाएगा, जो कुछ भी पीओआई है उसको टैप करेगा एंड डाउन साइड, ओके। नाउ यहाँ पे पीओआई पे आया, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, अपसाइड, टैप एंड ये अपसाइड, एंड ये मैन लिक्विडिटी और मैन लिक्विडिटी हंट। अब यहां पर एक्चुअल सीएसडी क्या है, यहां पर एक्चुअल सीआईएसडी क्या है और एमएसएस एक्चुअल में कौन सा है, समझो इसको। जो एक्चुअल एमएसएस है वो ये वाला है, क्योंकि ये पुल बैक की तरफ जा रहा है, ये टेम्पररी शिफ्ट हुआ है। सीआईएसडी जो है, जो बिग प्लेयर्स क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशनल वाले या जो एल्गोरिथम के हिसाब से वर्क करता है वो ये वाला है, और ये आपके शॉर्ट टर्म बायस है।
हाँ, ये भी हो सकता है, बट ये कैसे होगा जब आप 4 आवर या 1 डे के या 1 आवर के स्ट्रक्चर में मार्किंग कर रहे हो और ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट में। तब यहां से यहां तक का जो ट्रेंड है वो 15 मिनट के लिए मेन बन जाता है। 1 आवर के लिए टेम्पररी रहता है, 4 आवर के लिए टेम्पररी रहता है, बट 15 मिनट या 5 मिनट के लिए जो है ओवरऑल बेरिश होता है, जब तक चौक या स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो जाए तब तक। तब आप यहाँ से यहाँ तक लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले कर सकते हो, बट 1 आवर या 4 आवर पे जो मेन टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये टेम्पररी रहेगा, जिसके अंदर हम छेड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको इंटरनली जो है प्ले करना भी लेक्चर के अंदर आगे समझाऊंगा, बट हाँ, ओवरऑल यही है। नाउ हमने क्या चीजों को समझा उसको हम ध्यान से समझते हैं। पहला, आपका पहले एक लिक्विडिटी डन होना चाहिए, जिसके अंदर आपके सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर लेने चाहिए। डिपेंड करता है चेंज इन स्टेट डिलीवरी बाइंग के लिए बनी है, ओवरऑल ट्रेंड बाइंग है, या ओवरऑल ट्रेंड जो है बेरिस। अगर ओवरऑल ट्रेंड जो है बेरिस है तो यहाँ पर जो है बाई साइड लिक्विडिटी होनी चाहिए, और अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिस है तो सेल साइड लिक्विडिटी पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी पहले डन हुई, ओवरऑल ट्रेंड अप साइड में है। ओके, इतना हमें पता चला। ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी पहले डन। दूसरा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, बट ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे शिफ्ट होना वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर कैसे आएगा वो देखो। कैंडल नंबर 1, इसको मैंने ब्लैक कलर दिया। कैंडल नंबर 2, ब्लैक, ब्लैक। फिर यहाँ से सडनली बाइंग, ब्लू, फिर बाइंग, फिर ड्रॉप हुआ, ब्लैक, फिर ड्रॉप हुआ, ब्लैक, फिर एक हल्का सा ड्रॉप हुआ, फिर एक बाइंग, फिर एक बाइंग। ओके, नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। प्राइस डाउन, अप एंड डाउन। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिए देखो, इंटरनल एक्सटर्नल आपने पिछले कोर्स में समझा ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राइट, नाउ ये एक स्विंग बनाया एंड इसका एक्सटर्नल पार्ट लिया, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड फिर अपसाइड गया। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया, ये जगह की लिक्विडिटी ली। ओके, लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद प्राइस गया अपसाइड। ओके, उसके बाद नाउ यहाँ पर CISD पॉइंट कौन सा होगा, मुझे बताओ यहाँ पे। तो जो यहाँ पर CISD पॉइंट कौन सा होगा, MSS के अंदर नॉर्मली अगर आपका स्विंग हाई ये है और ये यहाँ पर लो है, तो जब अप साइड जाएगा तो ये स्विंग हाई के अबाउ बॉडी क्लोज या वीक बनाएगा तो MSS होगा। तो ये अपर गया और ये MSS हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, बट CISD में ऐसा नहीं है। CISD में क्या होगा बताओ। CISD कैंडल आपकी बनेगी ये वाली, MSS ये थी, CISD कैंडल ये है। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा, CISD कैंडल ये क्यों। देखो, जब एक स्विंग लो बनता है इस तरीके से, तो उस लो के दरमियान जहां पर MSS पॉइंट होता है, MSS पॉइंट टू लो, MSS पॉइंट से लेके MSS पॉइंट से लेके लो तक कंटिन्यू ब्लैक कैंडल है। मान लो ये भी ब्लैक कैंडल हुई, चलो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ये ब्लैक कैंडल है, सारी ब्लैक कैंडल है, तो CISD स्विंग का हाई ये होगा। CISD जो स्विंग है, जो CISD कैंडल है, उसका हाई ये होगा। ओके, आप समझ गए। फिर
मान लो ये ग्रीन हुई, तो CISD स्विंग का हाई ये होगा। मान लो इसके बीच में ग्रीन आ गई, तीनों एक कलर की नहीं हुई, तो CISD कैंडल बनेगी ये। नो डाउट आपका MSS ये हो जाए, राइट, बट CISD का ये रहेगा। आपके ब्लैक कलर की या जो सेलिंग कैंडल है, मतलब बाइंग में CISD बन रहा है, तो आपकी सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। तीनों सेलिंग कैंडल है तो तीनों, एंड चौथी ग्रीन है तो तीसरे की हाई लेना पड़ेगा, ना कि चौथे का हाई। स्विंग हाई ये है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये स्विंग हाई की जो कैंडल है वो ग्रीन है, तो जो कंटिन्यूशन में तीनों कैंडल अगर ब्लैक थी, तीनों कैंडल सेलिंग थी, तो तीनों कैंडल के स्विंग का सेलिंग कैंडल का हाई वाला कैंडल हमें लेना पड़ेगा, तीनों सेलिंग कैंडल्स का हाई हमें लेना पड़ेगा ये वाला। बट बीच में अगर ग्रीन आ गई है, तो ये जो फ्लो चल रहा था सारा सेलिंग का वो टूट गया, बीच में एक अड़चन आ गई, बीच में जो है एक रुकावट आ गई, तो उसको हटा दो, ये कैंडल भी हटा दी, ये कैंडल भी हटा दी, और ये आपका बन गया CISD कैंडल। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। चलो क्या हो, ये सारी कैंडल हो ही ना अंदर, इसके अंदर सिर्फ एक ही कैंडल हो। मैं इसको भी हटा देता हूँ। इसके अंदर एक ही कैंडल हो और वो ब्लैक हो, तो ये ब्लैक कैंडल का हाई, दैट्स इट। तो मैं, हाँ, बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ब्लैक कैंडल का हाई। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है, कैंडल कम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो खर्चा नहीं जा रहा, बट फिर भी मैं अगेन एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ प्राइस अपसाइड गया, डाउन, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला, राइट, एंड अगर ऐसा हुआ तो ये नीचे हो गया और ये स्विंग हाई बना, तो भी ये वाला, मतलब ये हाई से लो में अगर सारी सेलिंग कैंडल है तो हाई वाला पार्ट, अगर दो सेलिंग कैंडल है और हाई वाली ग्रीन है तो ये वाला पार्ट, अगर बीच में कोई ग्रीन आ गई तो ये वाला कैंडल। बट हाँ, सेलिंग कैंडल आपको लेना है बाइंग CISD में। सेम बेरिस का सिचुएशन अगर आप देखोगे, मान लो ओके, आप करना, ऐसा ग्लिच हुआ, ओके ना, ओके, ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, जस्ट प्राइस इस तरीके से डाउन, फिर अप, एंड फिर डाउन, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है ना। ओके, मुझे जस्ट एक बार ये रिलोड करने दो, तो ये ग्लिच थोड़ा ठीक हो, नहीं तो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आओ, ये वर्क कर रहा है, ओके। ये आपका अपसाइड गया, डाउन साइड, ठीक है, फिर प्राइस अपसाइड, नाउ ये डाउन साइड। अब इस तरीके से आपका एक हल्का सा ट्रेंड चल रहा है, एंड इसके अंदर मान लो आपका जो MSS है, देखो, बाइंग का जो आपका MSS है वो आपका इस तरीके से है, राइट, एंड सेलिंग का जो है आपका पहला ये वाला पार्ट हुआ, जस्ट 2 मिनट, ये वाला पार्ट, एंड इसका एक्सटर्नल लिया, ओके, एक्सटर्नल लेने के बाद यहां पर आपका MSS हुआ,
ठीक है, नाउ क्लियर। यहाँ पर बाइंग के लिए एक्सटर्नल ये था, सेलिंग के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल ये है, लिक्विडिटी ले ली वन साइड। नाउ सेकंड, यहाँ पर एमएसएस ये था बाइंग के लिए, एंड यहाँ पर एमएसएस है ये वाला पार्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं आपको कैंडल्स ड्रॉ करके बताऊं एक बार। इस तरीके से गिरावट है, और इस तरीके से आपको एक गिरावट देखने को मिली। फिर आपका एक बाइंग, बाइंग एंड बाइंग, एंड फिर आपका ये सेलिंग। ओके, ये इस तरीके से सूट नहीं कर रहा ये। नो, ये सारी बाइंग कैंडल को ब्लू कलर दे दिया। अब देखो यहाँ पे बाइंग के लिए थी सेलिंग कैंडल, और सेलिंग के लिए बाइंग कैंडल। अब मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का माइंड उतना भी नहीं दौड़ता, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। नाउ ये तीन कैंडल ब्लू है, राइट, एंड ये कैंडल मेन रहेगी सीआईएसटी के लिए। मान लो एमएसएस पॉइंट बनता है ये वाला, ठीक है, ये एमएसएस पॉइंट है, ये स्विंग लो है, और ये एमएसएस पॉइंट है। बट हमारे लिए एमएसएस सीआईएसडी कैंडल कौन सी होगी? ये वाली नहीं, ये वाला। और मान लो बीच में ब्लैक कैंडल आ गई, तो सेलिंग में फिर सीआईएसडी क्या होगा? ये वाला। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, इसको टैप करेगा, फिर यहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, नाउ क्लियर। ठीक है, जस्ट कलर डिफरेंस होंगे, इसमें सारे ब्लैक कैंडल हम लेने वाले हैं, इसमें ब्लू कैंडल। बाइंग में ब्लैक एंड सेलिंग में ब्लू। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ, नाउ मुझे जो है चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो हम थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको समझाया कि एक तरफ आपको एक लिक्विडिटी लेते हुए देखने को मिलेगा, वो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। सेकंड, आपकी कैंडल्स कौन सी होगी। तीसरा, आपका बायस। अब मैं जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ, आपने मान लो यहाँ पे सीआईएसटी देख लिया, आपका शॉर्ट टर्म बायस आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइस डिलीवर कहाँ पे होगा। अगर आपको नहीं पता कि प्राइस डिलीवर कहाँ पर होगा, ट्रेड में मत उतरो, सीधी सी बात, सीधी सलाह है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा प्राइस कहाँ पे डिलीवर होने वाला है, तो मैं आपको सही सजेशन दूंगा कि आप जो है उस ट्रेड में मत उतरो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका प्राइस कहाँ पे डिलीवर होने वाला है, तभी आप उसके अंदर जो है एंट्री लो एंड अपने ट्रेड वगैरह को जो है प्लेस करो, अदरवाइज मत करो। नाउ अब हम इसको जो है थोड़ा सा लाइव चार्ट में समझते हैं, एंड सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। ठीक, पिछले 2 हफ्तों में जो है गोल्ड में थोड़ी धमाल हुई है, राइट, एंड आप में से काफ़ी लोगों ने जो है पैसा बनाया होगा, एंड काफ़ी लोगों ने सिर्फ देखा होगा, या काफ़ी लोगों ने कुछ इस तरीके से किया होगा कि चलो गिरावट हो रही है, बीच में हाथ धो देता हूँ, बिना किसी लॉजिक के इमोशनली कूद गए और पैसा बन गया। नाउ इसका साइड इफेक्ट होता ये है कि आप इन पैसों को जो है लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैंने जो ट्रेड प्लान किया था, देखो 1 आवर का चार्ट है, एंड आप अगर मैं पहले डेली में बता देता हूँ कौन सा दिन था वो, ठीक है? ये वाला था, एंड मैं इतना इसको कट कर रहा हूँ, 1 आवर। तकरीबन 2734 या 33 के आसपास से जो है मैं सेलिंग में बैठा रहता हूँ, एंड 2700 तक वो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तकरीबन जो कुछ भी प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलता है, वो मैं आपको डिस्कॉर्ड में भी अपडेट कर देता हूँ, एंड इसकी जो है मैं स्टोरी भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद प्राइस अगेन अपसाइड जाता है, जिसके अंदर मैं शॉर्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक बाइंग करता हूँ, एंड अगेन जो है
मैं इसके अंदर सेल करता हूँ एंड इसको जो है मैं तकरीबन 2680 के आसपास बुक कर देता हूँ। 2680 या 2684, जहाँ तक मुझे याद है 80, ठीक है। एंड उसके बाद क्योंकि बीच में मैंने ट्रिप प्लान कर ली तो थोड़ा मैं उस मूड में एंड या उस माहौल में जो है मैं इसको भूल चुका हूँ, राइट। बट हाँ, उसके सारी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पड़ी हुई। अब इसके अंदर तकरीबन $2000 से मैंने उस अकाउंट को कन्वर्ट किया $37,000। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, बिल्कुल सही समझ रहे हो। $2000 को मैंने $37,000 में कन्वर्ट किया जस्ट सिंगल डे के अंदर। यही डे के अंदर, ये जो डे है इस डे के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया वीक में बस एक बार करना है, लेकिन ऐसा करो कि आपका पूरे वीक का या आने वाले 2 वीक का जो है काम हो जाए नाउ। जैसे ही मेरे $2000 $37,000 में कन्वर्ट होते हैं, मैं एक फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ एंड मैं निकल जाता हूँ अंडमान टापू में। वो जो वहाँ की जो ट्राइब है, जो लोगों से कनेक्ट नहीं है, उनके साथ झिंगालाला करने के लिए, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों मुझे उनके साथ झिंगालाला करना था, उसको आप समझो। देखो, आपने पिछले लेक्चर में मुझे बताया कि क्यों जरूरी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। आपने मुझे बताया कि हमें एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है ट्रेडिंग जर्नी में, या फिर हम जब लाइव ट्रेड करते हैं तो हमें ख्याल आता है, आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर मैं जस्ट यहाँ पर 5 मिनट अपने एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हाल ही में घटा हुआ चीज़ें हैं एंड आने वाले टाइम में भी जो है आपको ये घटते हुए देखने को मिलेगी ना। अभी यहाँ पर काफी लोगों ने देखा होगा, या काफी लोगों ने, क्या होगा, देखो यहाँ पर ये गिरावट अगर आप देखोगे तो ये छोटी गिरावट नहीं है, ये 400 पिप्स की है, ठीक है। ये 400 पिप्स की गिरावट है। अब जब ये 400 पिप्स की गिरावट हुई, उसके बाद काफी लोग यहाँ पे सेल में टूटे होंगे। चलो, कुछ कुछ सेल में नहीं टूटे तो देखे हुए होंगे, राइट। कुछ नहीं किया होगा, सोचे होंगे मिस हो गया, ओके। फिर ये 400 पिप्स में से 330 पिप्स वापस रिकवर हो जाते हैं, है ना। हाँ, ओके, माफ करना। 400 में से 350 पिप्स जो है रिकवर हो जाते हैं। 350 पिप्स, सिर्फ 50 पिप्स से ही फिर गिरावट रहती है। अब लोगों के माइंड में एक चीज आई कि भाई ये आज पूरा रिकवर करेगा, प्लस ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा था वो भी बनाएगा एंड अपसाइड में जाएगा। एंड काफी लोग बाइंग में कूद पड़ते हैं एंड उसके बाद जो है ये अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसके वजह से होता क्या है कि ये जो बाइंग में यहाँ कहीं पे कूदे थे या यहाँ कहीं पे कूदे थे, मुझे यहाँ पे पता है, क्योंकि मैं ये जो सेलिंग में मैं जो गिरावट कर रहा था उसी के ये जो पहला जो प्रॉफिट हुआ था तभी मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली थी एंड मैं तकरीबन सूरत के किसी एक रोड पे खड़ा हुआ था एंड वहां पर जो है शॉपिंग वगैरह चल रही थी एंड मैं जस्ट चार्ट को देख रहा था एंड जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था, राइट। तो मुझे यहाँ पे पता है कि एक लंबी प्रोसेस चली थी लोगों को ट्रैप करने के लिए, ओके। एक लंबी प्रोसेस, क्योंकि मैं वहां पर था, दोपहर का माहौल था एंड धूप पड़ रही थी, ट्रैफिक था एंड मैं जस्ट उसको देख रहा था, ठीक है। तो ऊपर से मैं भी ट्रेड में था तो मुझे पता ही है वो फीलिंग हम भूल नहीं सकते नाउ। ये सिचुएशन में बहुत लंबा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे जो है, 3 से 4 घंटे जो है यहाँ पर निकले, राइट। अब लोग बाइंग के मूड में थे, आप में से काफी लोग भी फंसे होंगे। फिर गिरावट हो गई, आपने लॉस लिया, मे बी 40%, 50%, 60% आपका कैपिटल उड़ गया होगा, या एक दो फंडेड अकाउंट आपके उड़ गए होंगे, या फिर फंडेड अकाउंट में आप ड्रॉ डाउन में चले गए होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन लॉस हुआ है ओवरऑल, इतना हम समझते हैं। अब इसके नीचे प्राइस गई, अब आप सेलिंग में कूद गए तुक्के से, ठीक है। यार ये तो गिरावट हो रही है, लंबा जाएगा, बाइंग में नहीं चल पाया, सेलिंग में चलता हूँ। एंड लकीली वो 40% आपका प्रॉफिट, जो लॉस था वो कवर हो गया एंड आप प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि वो लंबी गिरावट हो गई उस दिन, है ना। बट यहाँ पर वो जो ट्रेडर्स जो तुक्के से कूदे हैं, यहाँ पर जो तुक्के से कूदे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। जो, मान लो यहाँ पे $100 था इस जगह पे, $100 में से आपने $40 लॉस कर लिए, $60 बचे, $60 को आपने कन्वर्ट कर दिया $250, $300 में, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस चली नाउ।
ये कहाँ पर क्लोज होता है, मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है इसको। ओके, ये क्लोज हो गया ना। अब यहाँ पे वो जो $60 थे ना, उसको जिसने $250 में कन्वर्ट किया था, और कैपिटल $100 था जिसमें से 40 लॉस हुआ, 60 से फिर कैपिटल आया, और कैपिटल में से $150 प्रॉफिट में, मतलब ओवरऑल $250 कैपिटल हो गया, $250, ठीक है। नाउ यहाँ पर आते आते मैं गारंटी बोलता हूँ कि वो जो $250 है, राइट, जो $100 कैपिटल में से $60 पहले कैपिटल तक चले गए एंड उसके बाद $250 तक आए, मैं उन्हें ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो जो $250 है वो या तो पूरे उड़ गए होंगे, या फिर $100 कैपिटल है उतना वापस आ गए होंगे, या फिर थोड़ा लॉस में आ गए। क्या रीजन है पता है इसका? क्योंकि तुमने ये जो ट्रेड मारा, या तुमने ये जो ट्रेड किया, ये तुम्हारी अपनी सोच में भी नहीं था कि ये इतना गिरेगा, बिल्कुल। या तुम इसके लिए रेडी भी नहीं थे, या तुम्हारा कोई एनालिसिस नहीं था इसमें। ये तुम्हारा सिर्फ एक तुक्का था जो हो चुका, एंड दैट्स इट। फिर ये बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर आपने सोचा पूरा रिकवर करेगा एंड फिर सेलिंग, एंड फिर थोड़ा ऐसे करते करते तुम यहाँ पर आके पूरा खत्म हो चुके हो। अगर तुम अपने आप से थोड़ा सा इसको रिलेटेड कर पा रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप समझो कि इसका रीजन क्या है। क्योंकि आप रेडी ही नहीं थे कि ये होगा, और आपको वो सडनली मिल गया। अब जो वो सडनली मिल गया तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। देखो, मुझे $2,000 से $37,000 मेरा कैपिटल कन्वर्ट हुआ, मैंने अपनी फ्लाइट बुक की, एंड मैं कट हो गया अपने वर्क लाइफ से, या जो कुछ भी मैं लर्निंग करवा रहा हूँ उससे, या यूट्यूब से, या सोशल मीडिया से, या ग्वाडियर फंडिंग से, सब जगह से मैं जो है या अपने होम टाउन से, सब जगह से जो है मैं कट हो गया, एंड मैं चला गया अपने टूर पे माइंड को शांत करने, या कुछ टाइम के लिए जो है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ये जो अपना रूल है कि 1 वीक में एक ट्रेड करना, कुछ हद तक आने पे मैं भी इसको भूल जाता हूँ। मैं एक जगह था जहां पर सेम यहाँ पे जो बनाया हुआ है, यहाँ तक आते आते मैं सारा खत्म, समझ रहे हो? लेकिन मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि चीजें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, चीजें मुझसे ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी बंद कर दो। बंद नहीं होता, कहीं चले जाओ, कहीं चले नहीं जा सकते, फैमिली को टाइम दे दो। कोई एक रीजन, या कोई एक रुकावट, या कोई एक अड़चन आप लेके आ जाओ जो उसको रोक दे, दैट्स इट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप इसी प्रोसेस के अंदर दबते चले जाओगे। ये जो प्रोसेस है, यहाँ का पैसा बनाया हुआ यहाँ तक हैंडल नहीं कर पाओगे, और फिर मार्केट तुम्हारे रोज मजे लेगा, रोज मजे लेगा। यहाँ का पैसा यहाँ तक हैंडल नहीं कर पाओगे, रोज मजे लेगा। फिर नया पैसा, फिर डुबाओगे, फिर नया पैसा, फिर डुबाओगे, फिर नया पैसा, फिर डुबाओगे। नया फंडेड अकाउंट ब्लो, नया फंडेड अकाउंट ब्लो, फिर फंडेड अकाउंट, फिर ब्लो, फंडेड अकाउंट, फिर ब्लो। माफ करना, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। बट हाँ, एंड ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं ये सारी चीज़ों का सहारा लेता हूँ, तो आपकी तो बात ही अलग है। देखो, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि तुम हर बार यहाँ से यहाँ तक पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर पाओगे, लेकिन कुछ हद तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर यूएस इलेक्शन वगैरह होना, एंड ये इतनी सारी चीजें, तुम ऑलरेडी मैं अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं 330, मैं 2733 के आसपास से सेलिंग करके बैठा हूँ, 2680। अगर मैं तकरीबन देखूँ 550 पिप में एक दिन में बुक करता हूँ, तो मैं एक दिन में पूरा खाने की कोशिश नहीं करूँ, मैं दैट्स इट, मेरा हो गया काम, चला मैं। उसके बाद भी मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, एंड उसका $10,000 उसके अंदर भी मैंने बनाए थे। उसकी स्टोरी भी एग्जैक्ट फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने अपलोड कर दी, बट हाँ, दैट्स इट, उतना में खत्म हो गया। फिर मैं कट हो गया, एंड अब जाके रिटर्न आया। अब मुझे पता चला है कि भाई हाँ, अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अब मुझे आने वाले वीक में कौन से
डे को कंप्लीट वार करना है, वो मुझे समझना है। हमें भी थोड़ा प्राइस डाउन आएगा इधर, या फिर वीकली कैंडल को मैं अगर आप देखूं तो प्राइस ये वीकली एफवीसी है, ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है या नहीं, वहां तक मैं वेट करूंगा, मैनिपुलेशन देखूंगा कौन से वीक का, कौन सा डे वीक का लो बनाएगा, एंड उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड प्लान करके मेरा एक बार फिर हो जाएगा, फिर मैं कट ऑफ, फिर नेक्स्ट वीक एंड एक डे फाइनल करूंगा एंड उसके न्यूज के साथ और एक्स फैक्ट्री के साथ मिक्स करूंगा एंड फिर दैट्स इट। ओके। तो ये मेरा एक ट्रेडिंग प्रोसेस है, तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगर मैं सजेशन दूं, वीक में नहीं तो 2 वीक में एक बार करो, लेकिन हाँ डेली करने की कोशिश मत करो, या फिर टाइम फ्रेम छोटा करने की कोशिश मत करो। स्टार्टिंग में 1 आवर लेके चलो और बात खत्म। ओके। एंड इसको जितना मैं बोलूँ उतना कम है, एंड कोई मीनिंग नहीं है ज़्यादा बोलने का, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम मैं ये पूरे स्ट्रक्चर से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो लोग 5 मिनट 2 मिनट में सी आई एस डी, 15 मिनट में 13 मिनट में सी आई एस डी या सेशंस के अंदर जो है सी आई एस डी यूज़ करते हैं, बट मैं आपको जो है डेली से फिर लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाता हुआ देखने को मिलूंगा। लोअर टाइम फ्रेम में मैं पुल बैक वाले प्ले करूंगा, एंड हायर टाइम फ्रेम पे जो है मैं ओवरऑल जो बिग प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं जो एल्गोरिदम के हिसाब से प्राइस को वन डायरेक्शन में ले जाते हैं, उस डायरेक्शन में मैं आपको ले जाता हुआ देखने को मिलूंगा, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, ये 3 दिन का लो है, 3 डेज का लो। फोर्थ डे ने 3 डेज के लो को लिया, मीन्स 1 आवर में अगर आप देखोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, डेली टाइम फ्रेम। फोर्थ डे अप, 2 डे डाउन, जैसे हमने आपको बताया कि एक बड़ी कैंडल आती है तो फिर उसके बाद लास्ट पीरियड डन एंड फिर अपसाइड, राइट। नाउ मैं इन चीज़ों को कट करता हूँ। अगेन 1 आवर, मेरी सी आई एस टी कैंडल कौन सी होगी मुझे बताओ। स्विंग हाई, स्विंग लो एंड प्राइस अप, सी आई एस टी कैंडल कौन सी होगी 1 आवर में? ये वाली। 15 मिनट, ये 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट में भी सेम, ये वाली, ये हाई तक, राइट। बट 1 आवर में मैं बॉडी लेके चल रहा हूँ, राइट। आप वीक वीक भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ बॉडी टू वीक आप ये वाला पार्ट ले सकते हो। आप मिड में ये ऐसे मार्क नहीं कर सकते, आपको ये पूरा जोन लेना पड़ेगा, या फिर आप जस्ट बॉडी ले सकते हो। नाउ प्राइस डाउन, इस जगह पे आया, राइट। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, राइट। एंड यहाँ पर देखो, ठीक। ये यहाँ पर स्विंग हाई, स्विंग लो, एमएसएस, एंड ये आपका सी आई एस टी कैंडल, ठीक है। नाउ आपकी लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म बायस, या फिर आप जो कुछ भी ओवरऑल बायस मार्क करना चाहो वो आप मार्क कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डन हुआ, ये प्राइस सी आई एस टी को टैप करता है एग्जैक्ट, एंड अगर आप यहाँ पर जूम करके देखोगे सी आई एस टी कैंडल पर आया, टैप एंड अपसाइड, ठीक है। अब 4 आवर पर अगर आप देखो, 4 आवर की सी आई एस टी कैंडल कौन सी बनती है, राइट। ये वाला पार्ट, आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंडल जो है इस कैंडल के इनसाइड में है, तो 4 आवर का सी आई एस टी भी डन, 1 आवर का भी डन, 15 मिनट का भी डन, ठीक है। नाउ प्राइस अपसाइड, यहाँ पर कोई सी आई एस डी नो, हाँ यहाँ पर जस्ट ये एक मिटिगेशन ब्लॉक टाइप है, इसको टैप करता है प्राइस अपसाइड। मैं ये वाला मार्क कर देता हूँ, मिटिगेशन टैप अपसाइड, फिर प्राइस डाउन अगेन, ये मिटिगेशन वाला पार्ट अपसाइड, ठीक है। बट हाँ आपका ये जो बायस है, शॉर्ट टर्म बायस या जो कुछ भी बायस है,
CISD यहाँ से स्टार्ट होता है एंड आपका ओवरऑल जो बायस, जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्शन आपको पता होंगे तो आप ओवरऑल बायस मार्क कर पाओगे। बाकी शॉर्ट टर्म बायस तो आपको पता ही है। ओके, नाउ अगेन डेली टाइम फ्रेम। प्राइस डाउन, प्राइस डाउन। ओके, प्राइस एफजी टैप एंड डाउन। ठीक है, अब ये पुल बैक वाले जो है CISD है, बट मैं आपको पहले डायरेक्शन वाले बायस समझाना चाहता हूँ, उसके बाद जो है हम पुल बैक वाले बायस को समझेंगे। ठीक, प्राइस में इस तरीके से मोमेंटम है। नाउ इस जगह पे देखो, यहाँ पर एक स्विंग, राइट, अपसाइड, स्विंग, अपसाइड। अब यहाँ पर भी CISD है, यहाँ पर भी CISD है, सारी जगहों पर लोअर टाइम फ्रेम पे CISD है। ठीक है, नाउ इसको चलने दो। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पे, ये वाला पार्ट 2 डेज है, प्राइस डाउन एंड उसके बाद अपसाइड। ठीक है, मैं इतना पार्ट को कट करता हूँ। 1 आवर, ठीक, तो थोड़ा सा चलने दो। ओके, नाउ यहाँ पर देखो 1 आवर है। ओके, 1 आवर है। पहली चीज, सबसे मेन चीज मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। CISD प्ले करने के लिए, अगर आप ओवरऑल CISD प्ले करना चाहते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप ढूंढो POI। जैसे यहाँ पर एक एफवीजी है, ये कैंडल हाई से ये कैंडल लो के बीच में एफवीजी, एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि फर्स्ट एंड ये थर्ड कैंडल के मिटिगेट है, यहाँ पर एफवीजी नहीं है इन 3 कैंडलों के बीच में, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप एक POI ढूंढो। ठीक है, उसके अंदर 1 आवर पे जाओ। 1 आवर में जाने के बाद आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी ढूंढो। हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी ढूंढे तो कौन सी है? ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई। देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई। नाउ प्राइस अपसाइड। अब मुझे यहाँ पे बताओ, 1 आवर का कैंडल है इस जगह पे, आपका CISD कैंडल कौन सा होगा? अब बोलोगे ये। ओके, 15 मिनट। अब मुझे बताओ, MSS तक सारी कैंडल CISD है, ये वाला, राइट। अब इसके अंदर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। ओके, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में एक और स्ट्रक्चर है, वो है ये वाला हाई, लो एंड हाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये स्विंग को ब्रेक किया, इस स्विंग को ब्रेक किया। MSS इंटरनल MSS है, ठीक है, अंदर अंदरूनी। नाउ अब इसके अंदर CISD कौन सा? देखो, ये 3 कैंडल CISD था, बट ये रेंज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट के अंदर भी 2470 से लेके 2432, ठीक है, तकरीबन आप अगर इसको देखोगे तो 300-400 पिप्स का ये मोमेंटम है, राइट, जो कि बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर हमें माइनर देना पड़ेगा। इसके अंदर का ये लास्ट वाला कैंडल इसने टैप कर दिया, ये CISD टैप कर दिया, ठीक है। नाउ इसके अंदरूनी वाला हम एक बार कंफर्म करने के लिए CISD कैंडल लेंगे। तो ये जो पुल बैक है, ठीक है, ये जो सेलिंग है, इसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है? ये वाला। एक ही सेलिंग कैंडल है, 2-3 कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ एक ही सेलिंग कैंडल है। तो ये एक मेरी CISD कैंडल होगी, ठीक है, ये वाला। नाउ आप बॉडी वीक कुछ भी ले सकते हो, राइट। ये होने के बाद ठीक, यहाँ पर देखो, इस जगह पे आया। अब आपका मेन बायस कौन सा है? क्योंकि हमें लिक्विडिटी पता होना चाहिए जहां तक प्राइस डिलीवरी होगी। ठीक, ये देखो, CISD कैंडल टैप, राइट, एंड प्राइस अपसाइड डिलीवर, एंड ये कंटिन्यू जा रहा है।
नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस डाउन, अपसाइड, एंड ये डाउन कहाँ से है? राइट, डाउन आ रहा है इस जगह पे। एंड ये वाला जो पार्ट है मिटिगेशन का, ठीक है, ब्रेकर भी है राइट यहाँ पे, बाई साइड एंड सेल साइड। प्राइस इसको टैप कर रहे हैं यहाँ पर। बट ओवरऑल जो CISD है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये जो रेंज है ये बहुत बड़ा देखने को मिला। अब ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो प्रॉब्लम है, वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कैंडल्स में आप बहुत बार फंस जाओगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट, यहाँ पर जो हुआ, हमने इसको किस तरीके से समझा कि भाई ओवरऑल जो बहुत बड़ा है एंड उसका लास्ट वाला कैंडल टैप हो चुका है, तो इंटरनल हम प्ले करते हैं एंड इंटरनल में हमें एग्जैक्ट कैंडल मिली एंड एग्जैक्ट कैंडल वही वर्क हुई थी एंड पूरा ओवरऑल मोमेंटम आया। नाउ हो रहा, अब प्राइस सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू वगैरह करने जा रही है राइट, एंड डेली टाइम फ्रेम। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आना है, फिश एंड ये सारी चीज़ें, अगर इस लेग को भी हम एक बार देख लें, 1 आवर, प्राइस इस तरीके से डाउन साइड जा रहा है। एंड अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आ, ये आपका एक्सटर्नल है राइट, एक आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेना हुआ। एंड दूसरी चीज, अगर आप सेलिंग कैंडल फिर लोगे, CISD कैंडल, तो ये कैंडल हाई एंड ये कैंडल लो, ठीक है, ये आपका CISD कैंडल है इस जगह पे। ओके, ये आपका CISD कैंडल है। एंड प्राइस आपको डाउन साइड जाते हुए देखने को मिल रहा है राइट। टिल मिड में है राइट, एंड नाउ 4 आवर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 आवर का ये CISD एंड लो पॉइंट सेफ है, बट ये बहुत बड़ा बन गया। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, प्राइस डाउन एंड फिर इस तरीके से राइट, एंड उसके बाद जो है यहाँ तक ये जा रहा है, बट ओवरऑल जो है बहुत बड़ा बन गया है 1 आवर में। अगर आप देखोगे तो 1 आवर में जो पार्ट आप CISD ले रहे हो एंड SL यहाँ पर स्मॉल है, बट हाँ ये बहुत बड़ा बन गया। ऐसे रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं जब आप इंटरनल वन साइड का समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अगर मैं आपको इंटरनल समझाऊं 4 आवर के अंदर, एंड 4 आवर में अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस डाउन एंड उसके बाद इस जगह पे आके ये इंटरनल है एंड प्राइस फिर डाउन जाता है एंड यहाँ के लास्ट POI एंड उसके हिसाब से फिर जो है मोमेंटम देते हुए देखने को मिलता है। नाउ अगर आप यहाँ से अब इंटरनल CISD को समझते हो, क्योंकि अभी तक जो है मैं आपको हाफ नॉलेज के साथ, जो कि वन डायरेक्शन में है, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो, वन डायरेक्शन की ओर, मीन्स मैं जस्ट इतनी नॉलेज के साथ कि हमें ऊपर जाना है, हमें ऊपर जाना है, नीचे जाना है नहीं पता क्यों, क्योंकि हम वो चार्ट का एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को समझ भी नहीं रहे हैं, जस्ट ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ मैं अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटी के साथ समझाऊँ, प्राइस यहाँ पर टैप, 1 आवर चार्ट। नाउ प्राइस अपसाइड टैप डाउन, अपसाइड टैप डाउन राइट। नाउ
कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है एंड तकरीबन जो है वो इस लास्ट पीओआई तक आपको जाते हुए देखने को मिलता है, इस जगह तक। राइट, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ तक जो है प्राइस जाते हुए देखने को मिलता है। एंड नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पर आपको एमएसएस वगैरह देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो सीआईएसटी है वो ये दो कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग बन जाता है जिसने पिछले कैंडल के हाई को लिया एंड इसके अंदर आप बॉडी लोगे तो ये वाला पार्ट एंड वीक लोगे तो ये वाला पार्ट एंड एसएल यहाँ पर। ठीक है, बट हाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन का सीआईएसडी है जिसको हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करें तो ही बेहतर है। 4 आवर में जो है आपको इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल सीआईएसडी जो बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं वो यहाँ से है, ना कि यहाँ से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप समझोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, राइट, प्राइस अपसाइड, आपका ऑलरेडी एक एफजी टैप हो चुका है, प्राइस इस तरीके से अपसाइड जा रहा है ये वाला पार्ट एंड डाउन आने के बाद ये जो लेग है इसी को ही टैप करके, ऐसा नहीं है कि ना मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप करूँ या इस तरीके से जैसे ये वाले पार्ट को टैप कर रहा है। सी प्राइस अगेन डाउन नाउ, नाउ जो है ये ओवरऑल इस लेग को टैप कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस डाउन, अपसाइड, अगेन अपसाइड एंड ये पूरा जो प्राइस एक्शन है ये एक लेथार्जिक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, जहां पर आपको ना कोई एफवीजी है ना कोई पीओआईस वगैरह है एंड फिर जो है प्राइस आपको अपसाइड जाते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पूरे लेग के अंदर हमें यहाँ पर एक सीआईएसडी देखने को मिला एंड उसके बाद जो है आपको पहले एक सीआईएसडी देखने को मिला एंड यहाँ पर जो है आपको एक हल्का सा सीआईएसडी देखने को मिला, बट वो थोड़ा एडवांस है क्योंकि प्राइस जैसे ही अपसाइड जाता है एंड इसी को टैप करके अपसाइड। एंड दूसरी चीज कि इसके अंदर वर्क करता है फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सी मैं आपको ये पूरा लेग कट करके बताऊं, सी ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, राइट, एंड यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपकी सीआईएसडी कैंडल कौन सी है इस स्विंग के अंदर, ये वाली। ओके, नाउ प्राइस डाउन एंड प्राइस सीआईएसडी टैप करके अपसाइड, सीआईएसडी कैंडल के बिलो एसएल एंड प्राइस अपसाइड। ठीक है, एंड अब इसी पार्ट को हम 1 आवर पे ले जाए तो 1 आवर का ये वाला पार्ट है, प्राइस नीचे आया एंड अपसाइड। ठीक है, इसी पार्ट को हम 15 मिनट में ले जाए तो ठीक, 15 मिनट, राइट, ये वाला पार्ट एंड इसके अंदर अगर हम सीआईएसडी वगैरह सारी चीज़ें देखें तो वो यहाँ कहीं पे है, बट 15 मिनट में उतना कुछ खास सारी चीज़ें हुई नहीं है। ठीक है, प्राइस डाउन साइड जाता है एंड ये वाले लेग एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आता है एंड अप साइड में चला जाता है एंड फिर नीचे की तरफ आता है एंड यहाँ के लास्ट पीओआई एंड अप साइड। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट के लिए सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर आप इसको 30 मिनट करोगे, 30 मिनट के लिए जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है, बिकॉज 13 मिनट का जो आपका सीआईएसडी कैंडल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1 आवर पर अगर आप देखोगे तो 1 आवर के लिए भी यहाँ पर रहता है, 4 आवर के लिए अगर आप देखोगे तो 4 आवर के लिए भी यहाँ पर रहता है एंड फिर वही पार्ट जो है पावरफुल टूल की तरह जो है यूज होता है एंड फिर अपसाइड, राइट। तो नाउ ओवरऑल यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो उसको समझो। सीआईएसडी जो है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर ये इम्प्लीमेंट करूं, राइट, अगर मैं इसको ये इम्प्लीमेंट करूं कि प्राइस बायस टू बायस, क्योंकि हम बायस अभी देख ही नहीं रहे, हम जस्ट ओवरऑल देख रहे हैं। ओवरऑल मीन्स आपका एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल जाने से पहले ऐसे इंटरनल जो पीओआईस है, जैसे ये पीओआईस, ये पीओआईस, ये पीओआईस, फिर गिरना, राइट, एंड नीचे का लास्ट पीओआई, ये सारी चीजें होना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हम ये जस्ट कुछ भी नहीं देख रहे। हम कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं देख रहे, हम जस्ट प्राइस आया, ओवरलैपिंग या जो कुछ भी पार्ट है उसको टैप किया, हम सीआईएसडी निकालते हैं एंड हम डायरेक्ट
मेन जो लिक्विडिटी है हम उसको मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब हम डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं या डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फेस करने को मिलती है, या ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने को मिलती है। ठीक है, तकरीबन 1 आवर 5 मिनट का जो है लेक्चर हुआ है नाउ। अब हम इसको जो है लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लेग को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ समझा देता हूँ जो हाल ही में CIST हुआ है। यहाँ पर देखो, 1 आवर एनजाइडी कैड है, एंड ये तकरीबन पिछले वीक का है। ठीक है, पिछले वीक जो चीज़ें घटी हुई है, मतलब फ्राइडे थर्सडे या वेनसडे को जो सारी चीज़ें हुई है ये उसकी चीज़ है। राइट नाउ प्राइस डाउन साइड आता है। मैं इसको पहले ओवरऑल समझा देता हूँ। डेली डेली ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर। नाउ डेली ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया। ठीक है, जो कुछ भी एक्सटर्नल वगैरह लेना था, या यहाँ पे जो एक्सटर्नल लेना था उसने लिया। राइट, ये मैं जोन हटा देता हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये डेली चार्ट पे है। प्राइस अपसाइड गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपका CISD कैंडल कौन सा है, जैसा मैंने आपको बताया। नो डाउट आपका MSS ये हो रहा हो, बट अगर बीच में ग्रीन कैंडल आ गई है तो उसके नीचे की जो लास्ट जितनी भी रेड कैंडल्स हैं वो आपको लेना है। यहाँ पर सारी ब्लैक कैंडल्स कौन सी हैं, फर्स्ट ब्लैक कैंडल, सेकंड ब्लैक कैंडल, लो तक, ये 2 कैंडल है, एंड ये आपकी CISD कैंडल। ठीक, प्राइस इसको टैप हुआ एंड प्राइस डिलीवर हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया 2 तरीके की डिलीवरी होती है, एक आपका ओवरलैपिंग तक, या दूसरा होता है आपका ओवरऑल लिक्विडिटी। एंड ये अभी जो है यहाँ तक हुआ है, लास्ट POI तक, एंड यहाँ पर जो है वीक क्लोज हो गया। राइट, ये एकदम क्लीन एंड एकदम परफेक्ट CISD है, जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल भी देखने को मिला है, साथ ही साथ आपका डेली POI भी पीछे से है, एंड उसके अंदर आपका CISD कैंडल बनना एंड टैप होता ही अपसाइड। राइट नाउ अब हम जो है इंटरनल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, 1 आवर चार्ट, पहले मैं डेली सारे POIs वगैरह मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर घटी हुई है। ये आपका ओवरलैपिंग वाला जोन है, एंड 4 आवर में अगर आप जाओगे तो इस जगह के अंदर ये वाला पार्ट आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, एंड उसका एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड। नाउ फिर उसके अंदर लास्ट POI, क्योंकि ऐसे जब इंटरनल स्ट्रक्चर है, सीकेंड डिस्ट्रॉय वाला जब कंसेप्ट आएगा तो मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा कि दोनों तरफ के POI को ये डन करने के बाद जो है सारे लास्ट POI टैप करने के बाद फिर बाउंस देता है। ठीक है, अगर अभी जो मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं अभी भी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, बट अगर नहीं होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो फिर मैं जो है इसको बाद में कवर करने की कोशिश करूंगा ना। 15 मिनट, यहाँ से सारे इशू स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस डाउन, राइट, फिर अपसाइड, फिर डाउन, फिर अपसाइड। ठीक है, एंड इस पूरे लेग के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो, पहला स्विंग, ये जो फर्स्ट स्विंग है, सबसे फर्स्ट स्विंग डाउन गिरा, इसके अंदर CISD कैंडल का 15 मिनट का ये था, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, बट उसके बावजूद प्राइस अपसाइड गया, डाउन, CISD कैंडल टैप 15 मिनट की, एंड प्राइस अपसाइड जाता है कहाँ तक, आपके ये रिजेक्शन ब्लॉक तक, एंड रिजेक्शन ब्लॉक टर्न करता है। राइट, फर्स्ट CISD कैंडल, मैं अगर आपको इसको सही तरीके से मार्क करके बताऊं तो ये वाला, ये फर्स्ट तुम्हारी CISD कैंडल जो कि तुम्हारी एग्जैक्ट वर्क करती हुई दिख रही है। नाउ इसी के इंटरनल में, अगर इसी के इंटरनल में मैं आपको स्ट्रक्चर लेता हुआ देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये इसने एक्सटर्नल स्विंग लिया, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली नीचे की, सारे एसएल लिया, एंड उसके बाद ये सीआईएसडी कैंडल बना, टैप हुआ, अपसाइड गया। सेम अगर कंसेप्ट यूज करें तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अपसाइड, एंड ये वाला पार्ट बनता है सीआईएसडी, ठीक है, 15 मिनट के लिए। ये एक सीआईएसडी वाला जोन है, राइट, ठीक है, एंड ये यहां तक रहता है, राइट। बट उससे पहले हमारे पास दो सीआईएसडी जोन है, पहला सीआईएसडी नंबर 1 एंड सीआईएसडी 2, जो कि मेन ये है, एंड मेन के इंटरनल में ये है, राइट। अब मेन वाला जो है वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको डन करता है, एंड सेकंड वाला जो है, जो कि यहाँ पर है, वो प्राइस यहाँ तक आता है, एंड यहाँ पर फिर नई चीजें क्रिएट करता है, लाइक एक्सटर्नल इंटरनल, एंड उसके हिसाब से स्टिल वो इसके बिलो के एसएल को नहीं लेता है, बट हाँ, वो ऑलरेडी रिजेक्शन जो बायस थे वो डन कर चुका था, तो उसके हिसाब से फिर इसको जो है हम कैंसिल करते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक पे आया, ठीक है, इस जगह पर। नाउ इस जगह पे आने के बाद सीआईएसडी कैंडल कौन सी हुई, ये वाली, सीआईएसडी, प्राइस नीचे, प्राइस अप, सीआईएसडी टैप, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरी कवर कर रहा है, एंड उसके बाद जो है ये लिक्विडिटी, एंड ये सारी लिक्विडिटी डन होने के बाद प्राइस अगेन अपसाइड, राइट। अगर आप यहां पर देखोगे, प्राइस यहां तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, एंड फिर यहां पर प्राइस अपसाइड, क्योंकि ये पूरा जोन अगर आप देखोगे तो सारे ब्लैक कैंडल है, जस्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर सीआईएसडी वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं है, एंड अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये जस्ट टेम्पररी है, उसके वजह से मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी हो वहां पर एमएसएस बनते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एमएसएस बताऊं तो ये आपका एमएसएस है, राइट, इस जगह पे। बट ओवरऑल अगर है तो वहां पर आपको सीआईएसडी देखने को मिलेगा, देखो ये ओवरऑल है डाउन साइड, एंड फिर ओवरऑल यहाँ नीचे तक जाता है, राइट। नाउ अगेन आप यहां पर देखोगे, ये 3 कैंडल का है, एंड इस 3 कैंडल में जो है ये आपकी सीआईएसडी कैंडल है, प्राइस इस तरीके से अपसाइड जाता है, एफईजी वगैरह भी है, एंड टैप होते हुए डाउन साइड, फिर अगेन अपसाइड, एंड उसके बाद सारी चीज़ें डाउन साइड, ठीक है। अब इतने डिटेल में जाने के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं अगर इसको डिटेल में बताऊं, 1 आवर में देखो, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे आया, राइट। सेम यहाँ पर 1 आवर का जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पर आया, एंड यहाँ पे 1 आवर का एफईजी भी है, ठीक है। ये 1 आवर का एफईजी, नाउ 15 मिनट में मैं अगेन जाऊं, ठीक, ये 1 आवर का क्या था, एफईजी मैंने मार्क किया। नाउ यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल, एंड यहाँ पर भी एक्सटर्नल, एक माइनर एक्सटर्नल है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एंड इसकी सीआईएसडी कैंडल, ये वाली सीआईएसडी कैंडल, प्राइस अपसाइड जाता है, एंड यहाँ पर इसी जोन में जो है 1 आवर का एफईजी भी है, एंड उसको टैप करके प्राइस फिर डाउन साइड डिलीवरी देता है, राइट। तो तुम्हें जो है टाइम फ्रेम को ऊपर नीचे करके, मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो फ्रैक्टल नेचर को तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं जस्ट आया, मैंने जस्ट टॉपिक लिया, एंड एक ही टाइम फ्रेम पर मैं जस्ट जुड़ा हुआ रहा, या फिर तुमने वीडियो को देखा, वीडियो देखने के बाद जो है लेक्चर देखने के बाद तुम 1 आवर में गए और एक ही टाइम फ्रेम को लेकर चलते हुए रहे, ना डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है पता नहीं, ना वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है पता नहीं, ना ही 1 आवर पे कुछ पता नहीं, और जस्ट तुम एक टाइम फ्रेम के साथ चिपके हुए हो, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। बिकॉज समटाइम्स जो है तुम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन में फंसोगे, जो कि मैं आने वाले पार्ट में कवर करूंगा, या और भी डेली टेम्पलेट्स बनते हैं, उस कंडीशन में फंसोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है, राइट। तब वो जो लेक्चर जो मैं आने वाले टाइम पे लर्न करवाने वाला हूँ वो तुम्हें तब समझ में आएगा, राइट। बट हाँ, जो ओवरऑल मेरा काम था सीआईएसडी कैंडल समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप, प्राइस अपसाइड, एंड यहाँ पर ये एक सीएसडी वाला पार्ट है, ठीक है, प्राइस डाउन आता है, एंड यहाँ पर माइनर सा हल्का सा गैप रखकर
एंड फिर प्राइस अप साइड में निकल जाता है, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट चीज है। एंड उसके बाद जो है ओवरऑल यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद, अगर मैं इस लेग को 1 आवर में लूँ, ये वाला लेग, ये माइनर सा रहता है। एंड उसके बाद जो है इस तरीके से सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में एफएजी है एंड प्राइस इस तरीके से लेता है, राइट। नाउ ये पूरी कैंडल्स, अगर मैं आपको बताऊं इस जगह से यहाँ तक सेलिंग की है, ठीक है। ये पूरा जो लेग है सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ तक है। एंड प्राइस मिड पार्ट तक आता है एंड फिर अगेन अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर CASD कैंडल में माइनर सा यहाँ पर लाइक एक पिप्स का भी नहीं है, ठीक है। माइनर सा गैप है एंड उसके बाद जो है सेम यहाँ पर भी माइनर सा गैप एंड प्राइस फिर जो है अपसाइड की तरफ निकल जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले टॉपिक में हुआ है। हमें यहाँ पे CISD देखने को मिला, हमें यहाँ पे CISD देखने को मिला, हमें यहाँ पे CISD देखने को मिला, राइट। एंड फिर यहाँ पर एक माइनर सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को भी लूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, CISD कैंडल यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट है, राइट। एंड दूसरा आप ये वाला भी ले सकते हो, क्योंकि ये वाला कैंडल ने इस कैंडल के लो को पूरा ले लिया है, राइट। तो एग्जैक्ट ये वाला पार्ट पे आता है एंड फिर ठीक। फर्स्ट ये माइनर आपको CISD देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद जो है प्राइस डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर यहाँ पर डाउन साइड एंड फिर अप साइड। एंड यहाँ पर स्टिल मैं कोई CISD क्यों मार्क नहीं कर रहा, लाइक इस तरीके से कि देखो यहाँ पर ये सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल टैप हुई एंड प्राइस अप साइड, नहीं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें मेन पॉइंट चाहिए, वो है एक लिक्विडिटी ग्रैब करना, एक्सटर्नल होना चाहिए। स्टिल अगर कोई एक्सटर्नल बनता है तो वहां पर हमें एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई भी स्विंग का लो नहीं लिया गया। यहाँ पे एक माइनर सा है, राइट। और ये पूरा अपसाइड, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, देखो, एक्सटर्नल, ओके, फर्स्ट एक्सटर्नल हुआ। नाउ CISD कैंडल कौन सी? CISD, ये वाली दोनों कैंडल CISD, SL बिलो एंड ओवरऑल तुम्हारा लिक्विडिटी ये वाला पार्ट। एंड आई थिंक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाने के बाद जो है प्राइस इस तरीके से रहता है। एंड अगर आप 1 आवर में भी देखोगे तो 1 आवर में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड FG है, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक तक गया है एंड उसके बाद फिर प्राइस इस तरीके से 15 मिनट आपका ये वाला पार्ट डाउन साइड आता है एंड फिर अप साइड, ओके। तो सीक एंड डिस्ट्रॉय में जो है जैसा मैंने आपको बताया कि सीक एंड डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन में लास्ट पीओआई जब तक सारे डन नहीं हो जाते तब तक, एंड 15 मिनट के सारे पीओआई एंड यहाँ पे भी 15 मिनट के सारे पीओआई एंड उस तरीके से सारी डन होते हुए जो है सारी चीजें चलती है। एंड अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखोगे, एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल में अब नाउ इस लेग में आपका CISD कैंडल कौन सा है? ये वाला। एंड ये आपकी CISD कैंडल एंड बुम, राइट। तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा एंड तुम्हें जो है सारे टाइम फ्रेम को लेकर चलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैं जो है जस्ट टूर से आने के बाद डायरेक्ट इतना मेन कंसेप्ट को ही क्यों बिना तैयारी के लिया, बट हाँ मुझे ये सही लगा, क्योंकि इसको समझाना जरूरी था। क्योंकि एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो में भी जो है ये वर्क करेगा या इसका जो है काम आने वाला है। तो इसी के लिए जो है मैं ये पॉइंट को आज ही छेड़ दिया कि इसको कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है फिर हम धीरे धीरे आने वाले टॉपिक पर जाएं, राइट। बट नाउ प्राइस टैप अपसाइड एंड सेम चीज, प्राइस टैप अपसाइड एंड
अगर आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखोगे, प्राइस टैब डाउन साइड, ठीक है। तो इस लैग के अंदर आपको ये सी आई एस डी, ये सी आई एस डी, ये सी आई एस डी, ये वाला सी आई एस डी, ये सी आई एस डी, राइट, ये सी आई एस डी, आपको बहुत सारे सी आई एस डी देखने को मिले। बट हाँ, ये जस्ट आप वीडियोस देखते हुए नहीं आप लाइक जस्ट नहीं समझने वाला है, ठीक है। आपने वीडियो देखा और आप गए मैं चार्ट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आने वाला। क्योंकि तुम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसी कंडीशन अगर तुम्हारे नसीब में आ गई तब तुम क्या करोगे, बस इतना इमेजिन करो, ठीक है। सेकंड डिस्ट्रॉय वाली जब कंडीशन तुम्हारे हाथ में आ गई तब तुम क्या करोगे, राइट। तो तुम्हें, राइट, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बता देता हूँ जो तुम्हें सही मिला है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आप जितना इसके बारे में बोलो उतना कम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से कोई पॉइंट मिस ना हो। एंड मैं लकी हूँ कि मैं कोई चार्ट तैयार करके नहीं आया हुआ था। मैं जस्ट जैसे ही टूर पर से आया, थोड़ा प्रेस हुआ एंड मैंने जो है डायरेक्टली एक चार्ट ले लिया एंड वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक ही साथ मुझे मिल गई। मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब आपका एक्सटर्नल हो जाए और आपको सी आई एस टी ना मिले, लाइक इस तरीके से कुछ पॉइंट से मिस हो जाए, तो आपको उसके इंटरनल में देखो, यहाँ पर ये एक्सटर्नल वगैरह कुछ हो, ठीक है, एंड आपको सीआईएसडी ना मिले, एक्सटर्नल में जाते रहना है जब तक लिक्विडिटी डन ना हो जाए। उसके पहले वाले पार्ट में आपको कहीं ना कहीं सीआईएसडी मिलेगा। ये आईसीटी के प्राइवेट मेंटरशिप में भी है। इसी तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर सेम वो एग्जाम्पल मुझे देखने को भी मिला है। प्राइस यहाँ पर आया एंड ये सीआईएसडी डन किया, फिर इधर आने के बाद ये सीआईएसडी डन किया, राइट। तो आपको सीआईएसडी देखने को मिल जाएगा। हाँ, ऐसे कुछ कंडीशंस आएंगी जहां पर देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट 2 मिनट, यहाँ पर था, ठीक है, इस जगह पे 15 अगस्त के दिन था। जस्ट एक सिंपली 15 मिनट पे यहाँ पर मैंने देखा था कि यहाँ पे सीआईएसडी हैंड टैप करके, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक सीआईएसडी का एग्जांपल लिया था, राइट, इस जगह पे। एंड ये वाली कैंडल हमारी सीआईएसडी कैंडल थी, इसको टैप किया एंड अपसाइड गया एंड ये एक्सटर्नल था। तो एक्सटर्नल लेते ही जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सीआईएसडी मिले। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल लेते हुए ही जरूरी नहीं है कि आपको सीआईएसडी मिले। सी अगर आप यहां पर देखोगे, एक्सटर्नल लिया, सीआईएसडी एग्जिट नहीं हुआ, सेलिंग के लिए मिला, बाइंग के लिए नहीं मिल पाया, ठीक है। बट यहां पर जाके मिला, टैप करने के बाद अगेन डाउन, यहां पर जाके फिर मिला। तो तुम्हें लिक्विडिटी डन करने से पहले समटाइम्स ऐसा होगा कि मिड में मिलेगा सीआईएसडी, बट हाँ, तुम्हें सीआईएसडी मिल जाएगा। एंड वो जगह का तुम्हें वेट करना पड़ेगा या थोड़ा सा जो है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। नाउ एंड दूसरी चीज, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हम 1 आवर के एक सीआईएसडी को लेके चले थे एंड फिर उसके बाद वो सीआईएसडी के एसएल के एकदम नजदीक आ गया था। नो डाउट वो ब्रेक नहीं किया था, बट वो परफेक्ट सीआईएसडी नहीं था। मैं कैन बोलूँ, यहाँ पर हमने कोई एक सीआईएसडी लेके रखा हुआ था 1 आवर में, अगर मैं तुम्हें बताऊं, कहाँ पे गया वो। हाँ, जैसे एक एक्सटर्नल वगैरह था एंड हमने जो है यहाँ पे ये कैंडल मार्क कर दी थी इस तरीके से, ये ऐसे की प्राइस इसको टैप करके अप साइड भी गया था एंड किनारे पे जाके जो है यहाँ तक आ गया एंड फिर अप गया, राइट। तो ये क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें टाइम फ्रेम चेंज करते रहना पड़ेगा, 4 आवर डेली सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तुम जस्ट एक टाइम फ्रेम को लेकर नहीं चल सकते, जो मैंने यहाँ पर किया, राइट। तुम जस्ट एक टाइम फ्रेम को लेकर नहीं चल सकते। अगर एक दो और एग्जांपल हो तो वो बता देता हूँ, जिससे कुछ एक दो पॉइंट और जो है मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है। नाउ एक अगेन कंटिन्यू रैली चलती जा रही है। यहाँ कहीं पे कोई है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर देखो, फर्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके। सेकंड सेलिंग कैंडल ये लेग से यहाँ तक जो सेलिंग हुई थी उसमें सेलिंग कैंडल कौन सी, ये वाली। एंड यहाँ पर परफेक्ट सीएएसडी है, ये कैंडल तुम्हारे सीआईएसडी कैंडल टैप अपसाइड एंड जो कुछ भी तुम्हारा ओवरऑल लिक्विडिटीज हैं,
ऑलमोस्ट सारे डन ही हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे सी। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहना यही है कि CISD एक्चुअली होता क्या है कि एक ओवरऑल डायरेक्शन। देखो लोग क्या है, आप यूट्यूब पे जाओगे 5 मिनट 15 मिनट में वीडियो में जो ICT के बच्चे लोग हैं, ठीक है, ICT ने कई बार लेक्चर में बोला हुआ है कि जो मेरे चिल्ड्रंस हैं, जो मुझे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जो मैं मायने समझा रहा हूँ, जो मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, उसको भूल जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं या वो क्या समझा रहे हैं, एंड वो फिर उसका जो मीनिंग होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ सेम वही है, आज आप यूट्यूब पर जाओ एंड सर्च करोगे तो आपको 5 मिनट 2 मिनट में लोग अप्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे, आपको ये पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से भी CISD कर लेंगे, ये भी CISD कर लेंगे, वो भी अरे वो एक्चुअल में CISD है ही नहीं। CISD एक ऐसा चीज है जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे एल्गोरिदम है। CISD एक एल्गोरिदम का पार्ट है। एल्गोरिदम जो एल्गोरिदमिक जो ऑर्डर फ्लो है उसका पार्ट है। एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक हायर टाइम फ्रेम के पूरे ट्रेंड को चेंज कर देता है। एल्गोरिदम मार्केट के मोमेंटम के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं मैं। बाय से सेल, सेल से बाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक सेलिंग आ रही थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया। ये एक्चुअल CISD है कि बिग प्लेयर यहां से यहां तक मोमेंटम ला रहे हैं। 26 से 10 से लेके 2700 तक मोमेंटम ला रहे हैं। 900 पिप्स, 1000 पिप्स का मोमेंटम ला रहे हैं, वो है एक्चुअल में CISD। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वो है एक्चुअल में CISD। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से CISD की एंट्री वगैरह है डेली टाइम फ्रेम पर, अगर आप जाओगे, see, ये ये है CISD। ये सारी कैंडल्स का मोमेंटम लाना, ये है CISD। ये पूरा डिलीवरी को चेंज करना, ना कि 2 मिनट। वो तो ऑर्डर फ्लो है, वो इंटरनल स्विंग आप प्ले कर रहे हो। जी, ये बड़े मोमेंटम को लाना है CISD, अगर आप समझ पाओ तो। एंड यहाँ पर फिर जो है प्राइस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, 2610 से 2800 के आसपास तकरीबन 2000 पिप्स का मोमेंटम CISD कन्वर्ट करता है। तो वो एक्चुअल में CISD है। बाकी माइनर में तुम प्ले कर सकते हो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, बट जैसा मैंने तुम्हें बताया कि प्राइस डिलीवरी कहाँ तक होगी वो तुम्हें सीखना है। प्राइस डिलीवरी मीन्स वो लास्ट POI ओवरलैपिंग तक होगी या एडवांस जो एक्चुअल में आपका POI है वहां तक होगी, ये आपको समझना है। दैट्स इट, आप समझ जाओगे, ठीक है। CISD है क्या, चेंज इन स्टेट डिलीवरी है क्या, राइट। एंड मेरे से होता तो मैं और एग्जांपल भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता, ठीक है, बट बहुत सारे हैं यहाँ पे। हर दिन आपको CISD देखने को मिल जाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज होते रहेंगे एंड उतना उसका कुछ मीनिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो लेंदी हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ वहां तो मैं CISD देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल के बाद प्राइस जो मोमेंटम आया है, राइट। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई तो ये पूरा लेग सेलिंग का, ये 15 अगस्त के दिन ही, 15 अगस्त के एग्जाम्पल के जैसा ही हुआ। तो इसके अंदर हमें माइनर में लेना पड़ेगा। माइनर में कौन सा है? ये वाला, राइट, ये वाला पार्ट है इसका हाई। एंड MSS होता है, एंड ये तीनों कैंडल का हाई प्राइस, इसको टैप एंड फिर अपसाइड, यहाँ पर डाउन आया, राइट। एंड बॉडी एंड वीक दोनों लेने के बाद ये आपका शॉर्ट टर्म वाला जो बायर्स वगैरह है या जो कुछ भी चीज़ें हैं, राइट। बट हाँ, डेली टाइम फ्रेम प्राइस, यहाँ पर हम एक्सटर्नल देख रहे हैं एंड यहाँ पर हम CISD देख रहे हैं एंड प्राइस एक्सटर्नल को ले रहा है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे 1 आवर, ये एक्सटर्नल ले लिया, राइट। एंड अगेन अगर कोई होता है तो वो भी बता देता हूँ। ये फिर गिरावट है, राइट। ये सारी की सारी गिरावट है। अगर मैं यहाँ पर एक CISD है, पहले ये एक्सटर्नल लेना हुआ,
फिर ये 3 कैंडल का पार्ट है, अगर ये लेता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। बट हाँ, परफेक्ट CISD यहाँ पर ले रहा है ये, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पे, ठीक, CISD कैंडल लो एंड फुल लाइन हम मार्क कर रहे हैं CISD। मतलब ओवरऑल यही है कि जो डिलीवरी है वो चेंज होती है उस दरमियान जो है तुम्हें CISD कैंडल देखने को मिलेगी। एंड अगर तुम यहाँ पर देखोगे, जो फॉल स्टार्ट हुआ है, जो US प्रेसिडेंट जो है बाइडन बने हैं, उस दरमियान भी CISD कैंडल टैप होने के बाद ही गिरा है। एंड कंटिन्यूशन सारी चीज़ें, एंड उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड आपको ये कंटिन्यू पता ही है कि ये फॉल करते हुए देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पर भी जो है एक CISD आपको देखने को मिला। एंड और कोई पार्ट अगर है तो मैं बता देता हूँ। ये है बट ये माइनर वगैरह है, ठीक है, बट मैं उसको प्ले करना नहीं चाहता। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, CISD कैंडल, हाई SL एंड फिर, राइट। आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वाला पार्ट भी ले सकते हो। एक्यूमुलेशन, CISD बनने से पहले मैनिपुलेशन, एंड फिर प्राइस टैप करने जाएगा CISD वाले पार्ट को, एंड मैनिपुलेशन के बाद SL एंड फिर तो उसके साथ भी आप कंबाइन कर सकते हो। फिर आप जो है इसको स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ भी जो है कंपेयर कर सकते हो, राइट। इस तरीके से जस्ट 2 मिनट, इस तरीके से आप स्विंग प्रोजेक्शन वगैरह यूज़ करके -1, -2, -2.5 जो कुछ भी आपको टारगेट रखना है, बट हाँ बायस के साथ कंबाइन करके आप टारगेट रखोगे तो आपको सही टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैंने जितना हुआ उतना मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। 1 घंटे 32 मिनट का लेक्चर हुआ, बट हाँ मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कभी चार्ट को तैयार करके आता हूँ या मैं एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं जस्ट एक ऐसे चार्ट को जिसको मैंने देखा नहीं है या लाइक जिसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, आया और उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो ये, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं होगा ही, क्योंकि मैं जो जानता हूँ वो सही जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो गलत होगा, बात अलग है, बट जो मैं जानता हूँ वो डेफिनेटली सही होगा। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, एंड उसी की वजह से जो है मैं कभी कोई चार्ट की तैयारी करके नहीं आता, एंड मुझे नहीं लगता कि उसकी कभी कोई ज़रूरत मुझे पड़ेगी या उसकी कभी कोई नीड है, क्योंकि फिर वो एक दिखावा है या एक क्रिएट की हुई चीज़ें हैं जिससे फिर मैनिपुलेट करना है, राइट, जो कि मतलब नहीं है। अगर हम नॉलेज लेना चाहते हैं, एक्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, राइट, एंड उसके अंदर अगर वो चीज़ें वाकई में वर्क कर रही है तो वही दिखाना सही है। अगर लगता है कि नई चीज़ें वर्क करती है तो सीधा बोल देना सही है कि ये टॉपिक वर्क करता हुआ नहीं देखने को मिलता। हाँ, बट जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट है वो चीज़ों कॉम्प्लिकेट है, वो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैंने तकरीबन बहुत सारे CISD, ऑलमोस्ट आपको हर बड़े मोमेंटम में CISD देखने को मिलेगा। बस हाँ, ये आप पे है कि आप CISD को किस तरीके से फाइंड करते हो और उसको किस तरीके से कैप्चर करते हो। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर बहुत सारा सब्र, बहुत सारा पेशेंस जो है रखना पड़ेगा, एंड कंट्रोल रखना पड़ेगा। मेन चीज़ है अपने आप पे कंट्रोल रखना। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, हर 2 हफ्ते के अंदर आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं 400 से 500 पिप्स के, लेकिन कितने हैं जो तुम कैप्चर कर पाते हो? ये पिछले 2 या 3 मंथ से मैं यही कर रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। मैं ऑलमोस्ट अब मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि मैं दिसंबर के बाद जो है मेंटरशिप वगैरह लेना भी बंद कर दूँ, एंड यूट्यूब भी बंद कर दूँ, एंड फिर मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊँ एंड जस्ट बड़े मोमेंटम कैप्चर करूँ, एंड दैट्स इट। मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, अभी से तैयारी कर रहा हूँ, एंड पूरा नेक्स्ट ईयर भी मैं यही करने वाला हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं मैं अब परफेक्ट हूँ, मैं अब सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुका हूँ, एंड दैट्स इट, फिर फ्री, पूरा फ्री, ठीक है। बट हाँ, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, एंड इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। अब तुम जाओगे नेक्स्ट वीक एंड तुम CISD मार्क करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर लग जाएगी, ठीक है। ओके, एंड 11 लेक्चर जो है हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। एंड मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ग्वाडिया कार्टेल का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पर जो आइडिया वाला सेक्शन है उसके अंदर आप अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा,
क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड एक्सपीरियंस की और नीड है या नहीं, एंड टॉपिक सही में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो मुझे आइडिया आएगा। या फिर मैं बहुत स्पीड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या क्योंकि मेरे मेरे जो लर्निंग करने का तरीका है, मेरे लिए ये सारी चीज़ें बेसिक है, तो मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर देता हूँ या एडवांस में जाना लगता हूँ। बट तुम्हारे लिए हर एक लाइन में भी मुश्किल हो सकती है, या हर एक पॉइंट मुश्किल हो सकता है, तो वो भी तुम बोल सकते हो कि थोड़ा और सर डेप्थ में जाओगे, तो मैं उसको कोशिश करूंगा, यस भाई थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कुछ ना कुछ तुम बताओ, ठीक है? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलते तो मुझे लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, राइट? तो वो भी सही नहीं है। कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, राइट? सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, एंड मिलते हैं 12 लेक्चर में, ठीक है? सभी को बाय।